एक बार एक राजा ने यह निर्णय लिया कि वे 100 अंधे लोगों को रोज़ खीर खिलाएगा। और ऐसा हुआ कि वो हर रोज़ 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता था। मगर अचानक एक दिन सांप ने खीर में मुंह डाल दिया और उसमें पूरा विष फैल गया, जिसकी वजह से वह 100 के 100 अंधे लोग मर गए। अब इतना घनघोर पाप उस राजा के सिर पर, एक साथ 100 अंधे लोगों की मृत्यु का पाप, जिससे घबरा कर राजा ने सोचा कि अब वो अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में जाएगा, तपस्या करेगा और माफ़ी मांगेगा ईश्वर से अपने इस पाप के लिए। और वह निकल पड़ा जंगलों की ओर। चलते 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 एकदम शाम सी हो चली, अंधेरा होने वाला था कि वह रास्ते में एक गांव पर पहुंचा। गांव में पहुंचकर उसने सोचा क्यों ना आज रात वह वहीं पे गुजारे। तो चौपाल में कुछ लोग बैठे थे। उसने उन लोगों से पूछा कि भाई, क्या यहाँ ऐसा कोई परिवार रहता है जो बहुत पाठ पूजा करने वाला हो? मैं उनके साथ आज यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो चौपाल वालों ने बताया कि हाँ, इस गांव में एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत पाठ पूजा करते हैं, और उस घर का पता बताया और वह वहाँ चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने आज की रात वहीं पे बिताई। और जब वह उठा तो देखा कि जो बहन थी वो भगवान के सिमरन में ध्यान में बैठी थी, और वह रोज़ से थोड़ा लेट ही उठी, देर कर दी उसने। तो उसके भाई ने उससे बोला कि बहन, आज तुम इतना देर से क्यों उठी हो? और तुम्हें तो पता भी है कि आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। तो बहन ने बताया कि भाई, ऊपर धर्मराज की सभा में एक निर्णय हो रहा था, जिसको सुनने के लिए मैं रुक गई। उसने बताया कि वहाँ एक राज्य का राजा का निर्णय हो रहा था कि किसको सज़ा दी जाए, क्योंकि हुआ ये था कि खीर में विष के कारण ये धर्मराज के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि सज़ा राजा को दें, सांप को दें, या फिर उस रसोइये को दें जिसने उस खीर को खुला छोड़ दिया था। तो उसके भाई ने और राजा ने पूछा, तो फिर निर्णय क्या हुआ? तो बहन ने बताया कि अभी निर्णय नहीं हुआ था कि मैं ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आज रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप हमारे साथ रुक सकते हैं, हमें आपकी सेवा का मौका मिलेगा। और वह फिर रुक गया, क्योंकि राजा के मन में तो उत्सुकता थी यह जानने के लिए कि आखिर निर्णय क्या होने वाला है। और वह फिर उस रात रुक गया। फिर रात हुई और राजा ने इंतज़ार किया कि अब क्या निर्णय होने वाला है। जब राजा एक रात वहाँ रुका तो अगले दिन सुबह चौपाल में निंदा शुरू होने लगी कि वो देखो, एक व्यक्ति हमारे गांव में आया था और रात को रुकने की बात हुई तो उसे लगता है वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अब तो उसने यहीं पर ही रहने का फ़ैसला कर लिया है, उसके साथ ही रहेगा वो, या उसको लेकर भाग जाएगा। हुआ क्या, जब वो लड़की दोबारा सिमरन पर बैठी और उसने सभा में जाकर सुना, और जब वो सुबह उठी तो राजा ने बहुत उत्सुकता से पूछा, बेटी, आज क्या निर्णय हुआ? किसको मिली सज़ा? तो बेटी ने बताया कि वह सज़ा का हकदार और कोई नहीं, हमारे चौपाल में बैठे लोगों को भी मिल गई वह सज़ा। उन सब के बीच में वो सज़ा बांट दी गई। तो क्या आपको समझ में आया कि ये हमारी ज़िंदगी का एक अनोखा सा स्वाद, दूसरों की निंदा करने का स्वाद। चौपाल में बैठे लोगों को उस पाप से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं था, खीर के बारे में, राजा के बारे में।
सांप के बारे में, उस सज़ा के बारे में। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, एक ऐसे स्वाद का मज़ा चखा जो अक्सर हम सब भी चखते हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, और इस स्वाद के कारण दूसरों की सज़ा हमें भोगनी पड़ती है। तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमें यूं ही बेकार की निंदा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि हमें भी इस तरह से फल ना भोगना पड़े। तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें आगे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।